श्रीवीर राघव दयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। हम सब शिष्यजनों का परम सौभाग्य कि आज हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, हमारे आचार्य चरणों का आज 74वां अवतार दिवस है। आचार्य जनों का अवतरण होता है, सामान्य लोगों का जन्म होता है। आचार्य जन आते हैं भगवान के पास से इस धरती पर अवतरित होकर संसार के सामान्य जीवों का उद्धार करने के लिए। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे पूर्वाचार्यों के अनेकों अनेकों गुणों से अलंकृत हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जब तनियन श्लोक का गान हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं? श्री वीर राघव दयार्द्र कृपावतारम। हमारे पूर्वाचार्य स्वामी वीर राघवाचार्य जी महाराज उन्हीं के कृपा के अवतार हैं हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज। हमारे स्वामी जी महाराज में तो अनेकों अनेकों दिव्य गुण हैं। केवल एक गुण की बात भी हम चिंतन करें तो हमारा सामर्थ्य कम है, लेकिन उनकी महिमा अनंत है। कई बार लोगों को पता नहीं होता है अपनी आचार्य परंपरा के बारे में। हमारे एक आलवार हुए थे संत, 12 आलवार प्रसिद्ध हैं। तो 12 आलवारों में एक आलवार थे श्री विष्णुचित्त स्वामी। ये जो 12 आलवार थे, इनका प्राकट्य रामानुज स्वामी जी से भी बहुत समय पूर्व हुआ था। तो इन 12 आलवारों में एक आलवार जिनका नाम विष्णुचित्त स्वामी, विष्णुचित्त स्वामी जी को आलवारों में सबसे महान कहा जाता है। उनका जो तमिल नाम है वह नाम है पेरिये आलवार। पेरिये यानी महान। उनकी क्या विशेषता थी ऐसी? तो विष्णुचित्त स्वामी जी ऐसे थे कि निरंतर भगवान की सेवा करते रहते थे। पुष्पों से, तुलसी से, पुष्पमालाओं से, पुष्पों का, तुलसी वृंदावन का एक सुंदर एक उपवन बना करके उसके पुष्पों से भगवान की सेवा करते थे। तो थोड़ा सा भी हम सोचें तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज वे भी विष्णुचित्त स्वामी जी के समान निरंतर भगवान की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। किसी भी दिन देख लो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भगवान की अर्चना करने के लिए पुष्पों की व्यवस्था अवश्य करवाते हैं। बल्कि करवाते नहीं, बल्कि स्वयं अपने कर कमलों से भगवान के पुष्पों की व्यवस्था करते हैं। चित्रकूट में जहाँ कोई साधन नहीं, वहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1000 किलोमीटर दूर पुष्कर से असली गुलाब के पुष्पों के सैकड़ों हजारों पौधे मंगाकर यहाँ बड़ा सुंदर बगीचा लगवाया भगवान की सेवा के लिए। यहाँ ढूंढो तो दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक कहीं पर असली गुलाब के पुष्प नहीं मिलेंगे। यहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लगाए गए बगीचे के अलावा भगवान की सेवा के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर कमल के पुष्प और तरह तरह के पुष्प यहाँ पर उगाए। गेंदे के पुष्प उगाने के लिए तो जर्मनी से बीज मंगाए। और अनेक सेवक हैं, अनेक कार्यकर्ता हैं, पुजारी हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज
दूसरों के भरोसे नहीं रहते भगवान की सेवा के बारे में, बल्कि स्वयं अपने कर कमलों से गुलाब के पुष्पों को व्यवस्थित करते हैं। एक भी गुलाब की पंखुड़ी गली हुई सड़ी हुई भगवान की पूजा में न जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। और जो जो कोई उस कार्य में सेवा में लगना चाहता है तो पहले ही कह देते हैं कि देखो हाथ धो के आओ, जूठे हाथ से नहीं, गंदे हाथ से नहीं, हाथ स्वच्छ करके पवित्र हाथों से इन पुष्पों की सेवा करो, क्योंकि ये पुष्प भगवान की सेवा में अर्पण होंगे, भगवान के श्री चरणों में अर्पण होंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इतनी रुचि से, इतनी तत्परता से भगवान की पुष्प सेवा करते हैं कि चाहे दोपहर का विश्राम का समय सामने हो, चाहे रात्रि में कितने भी बजने वाले हों, कितने भी बज गए हों, रात्रि में भी विश्राम का समय आ गया हो, लेकिन घड़ी की तरफ नहीं देखते, पहले पुष्पों को व्यवस्थित करते हैं, करवाते हैं। और गीले पुष्पों को कैसे सुखाना, गीली मालाओं को कैसे सुखाना, कैसे पुष्पों को छांटना, कैसे पुष्पों को थैलियों में बांधना, जितने सुंदर ढंग से परम पूज्य स्वामी जी महाराज पुष्पों की व्यवस्था अपने हाथों से करके दिखाते हैं, वह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही सीखने योग्य बात है। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो गुणों के भंडार हैं। यह तो केवल एक गुण का अति संक्षेप में चिंतन किया गया। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज अनेकों दिव्य उत्सव का आयोजन करवाते रहते हैं और इन आयोजनों के द्वारा वे सबको अवसर प्रदान करते हैं कि ताकि हर व्यक्ति, हर श्रेणी का व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा करके भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र बन सके। जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों में धनवान लोग अपने धन को अर्पण करके धन को शुद्ध कर सकते हैं। जो धन में संपन्न नहीं हैं, वे लोग शरीर से सेवा करके अपने आप को भगवान की कृपा का पात्र बना सकते हैं। जो भगवान का पूजन करने में रुचि रखें, वे लक्षार्चना करवा सकते हैं, वे यज्ञ में यजन कर सकते हैं। और जो भगवान और भक्तों के चरित्र को श्रवण करने में रुचि रखते हैं, वे भागवत कथा, राम कथा इत्यादि का श्रवण करने का लाभ ले लेते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज इन बड़े बड़े आयोजनों के द्वारा हर श्रेणी के, हर तरह के व्यक्ति का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम सब दासजन तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणारविंदों में प्रणाम करके यही निवेदन करते हैं, हम सबको नित्य निरंतर भगवान की सेवा आराधना में निरंतर लगाए रखें और परम पूज्य आचार्य चरणों का दर्शन, सानिध्य, उपदेश हम सब दासजनों को निरंतर प्राप्त होता रहे। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण।